स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, dy dx। अभी dy dx का मतलब क्या होता है, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसका ये मतलब है यहाँ पर y फंक्शन गिवन है, मतलब y इक्वल्स टू ये जो दिया है, इस फंक्शन का हम लोग को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में नहीं डालेंगे। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शन दिया गया है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये टर्म को मैं थोड़ा सा सबसे पहले सिंप्लीफाई करूंगा। अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी यहाँ पर मैं रैशनलाइजिंग करूंगा। ओके, रैशनलाइजिंग करूंगा किसका, नीचे वाला पार्ट का। ये एक फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन का रैशनलाइज करना है, और नीचे वाला पार्ट को जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, इसी पार्ट का मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यही लिखना है, सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस। तो ये ऐसे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट, यहाँ पर प्लस देना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्या हुआ, ये टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इससे मैं ये वाला टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी देखिए ऊपर में ये जो दो टर्म देख रहे हैं ना, दोनों तो सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है। मान लीजिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है ए, और इसको मान लीजिए बी, तो ये क्या हुआ ए और ये हुआ बी। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट आ रहा है क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अभी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये था ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ऊपर वाला पार्ट को मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। ओके, जैसे क्या होता है रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री होता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर को मान लीजिए ए, वन को मान लीजिए बी, तो ये क्या हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर से वही फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ ए स्क्वायर और ये हुआ बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अभी ब्रैकेट से इस नंबर को मैं बाहर निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा सभी नंबर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और वन के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, क्योंकि मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, और माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। तो नीचे से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर से प्लस वन एंड माइनस वन कैंसिल हो गया। तो अभी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट बिकम्स टू एक्स स्क्वायर
एंड यहाँ पर है 2 अंडर रूट एक्स टू द 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी ऊपर से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स टू द 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 गेट कैंसिल्ड, तो अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा और चेंज करके मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द 4 माइनस 1 इसका पावर हाफ। एक्चुअली देखिए स्क्वायर रूट का मतलब हो जाता है पावर हाफ। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को ऐसे लिखूंगा तो इसका ये मतलब हो जाता है ए का पावर 1/3। ये क्यूब रूट है इसलिए हम लोग इसका पावर को लिखेंगे 1/3। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर तो समझना होगा यहाँ पर 2 है मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए का पावर हाफ। तो उस हिसाब से स्क्वायर रूट एक्स टू द 4 माइनस 1 का मतलब होता है एक्स टू द 4 माइनस 1 का पावर हाफ। अभी हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we have। अभी y को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको लिखेंगे ऐसे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द 4 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द 4 माइनस 1 इसका होल टू द पावर हाफ। तो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जा रहा है डी वाई डी एक्स और यहाँ पर अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन इसके बाद इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग को कुछ फॉर्मूला जो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू होगा 1। नंबर 2, कोई भी कांस्टेंट मतलब जहां पर x नहीं है तो a को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वैल्यू आएगा 0। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब पावर का डेरिवेटिव, यहाँ पर पावर क्या है n, तो इसमें डेरिवेटिव होगा, इसका फॉर्मूला होगा ऐसे n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, n माइनस 1 एंड देन उसके बाद फिर से इस x को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे और क्योंकि x को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर उस टर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं पावर को डिफरेंशिएट किया, मतलब ये जो पावर है n, x का पावर जो n है वो n को सबसे पहले लिखना होगा, देन x एंड उसके बाद x का पावर जो था उससे 1 यूनिट कम हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इस x को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है बोल के मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। फिर से x को डिफरेंशिएट करना है डी डी एक्स ऑफ x। अभी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, इतना ही तो आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखो चाहे ना लिखो लेकिन ऐसे किया जाता है, आपको यही याद रखना होगा। ओके, तो अभी इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर क्या है 2, तो 2 को पहले लिखना होगा, देन एक्स और पावर जो था उससे 1 यूनिट कम हो जाएगा, तो 2 था उससे 1 कम कर दीजिए तो कितना होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे अलग अलग से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हाफ पहले आ जाएगा, देन उसके बाद एक्स टू द 4 माइनस 1 एंड पावर जो था उससे 1 यूनिट कम हो जाएगा तो हाफ माइनस 1 एंड फिर से एक्स टू द 4 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स टू द 4 माइनस 1, तो यहाँ पर हो रहा है 2x और यहाँ पर आ रहा है हाफ एक्स टू द 4 माइनस 1 और हाफ से 1 अगर माइनस किया जाए, हाफ से अगर 1 माइनस किया जाए तो कितना होगा 2 1 से 2 तो माइनस हाफ। ओके, माइनस हाफ। अभी यहाँ पर अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए एक्स टू द 4 को सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे
-1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, देन 2x प्लस, अभी पावर माइनस को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, x टू द 4 माइनस 1, इसका पावर हाफ, मतलब यहाँ पे माइनस था तो मैं इसको 1 बाई करके लिखा क्योंकि इसके नीचे 1 है। ओके, तो अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये पावर जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर x टू द 4 को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना होगा 4, देन इसके बाद x और पावर 4 से 1 कम हो जाएगा मतलब 3 हो जाएगा, -1 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0। देन यहाँ पर कितना होगा 2x प्लस 1/2, अभी पावर हाफ का मतलब कितना होगा स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पर 4x3, तो ये 2 एंड 4 कैंसिल हुआ, अभी कितना बचा 2x प्लस 2x³ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x टू द 4 माइनस 1, तो यही मेरा आंसर है। ओके, ये आंसर। स्टूडेंट्स देखो इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है, एक फंक्शन दे दिया है f(x) का मतलब फंक्शन, तो फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन क्या हो रहा है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, तो इसका ये मतलब हुआ मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा x के सेट ऑफ वैल्यूज कौन सा 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक जितना सारा वैल्यूज होगा सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अभी हम लोग को तो ये चीज प्रूव करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये क्लियर होना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्या। देखिए कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग तभी होगा जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो से कम वैल्यू। जीरो से कम वैल्यू का मतलब कितना होगा, नेगेटिव होगा। मान लीजिए जीरो है तो जीरो के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है वो जीरो से कम होता है और वो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तब मैं बोलूंगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है तब जाके फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अभी क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग हम लोग को बोला नहीं, इंक्रीजिंग के बारे में कुछ भी बोला नहीं, तो हम लोग को सिर्फ डिक्रीजिंग लेके चलना है। तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर जीरो से छोटा होता है तब जाके वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी x के जो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये कंडीशन फुलफिल होता है तो उस x के वो सेट ऑफ वैल्यूज को मैं बोलूंगा इंटरवल। ओके, x के वो सारे वैल्यूज को मैं बोलूंगा इंटरवल। यहाँ पर तो यहाँ पर 1 से लेके इंफिनिटी, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है 1 से लेके इंफिनिटी के अंदर, लेकिन 1 एंड इंफिनिटी नहीं होगा, 1 छोड़ के इंफिनिटी छोड़ के 1 और इंफिनिटी के बीच में जितना सारा वैल्यू होगा, जैसे 1.1 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, ऐसे 2 हो सकता है, तो 1 लेकिन 1 नहीं होगा। x का वैल्यू 1 पे ये डिक्रीजिंग नहीं है, 1 छोड़ के 1 से ज्यादा लेकिन इंफिनिटी तक। ओके, इंफिनिटी एंड 1 के बीच में जितना सारा वैल्यू होगा सभी वैल्यू के लिए हम लोग को दिखाना है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब f डैश x निकालेंगे, देन उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एंड क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड इन बिटवीन पॉइंट्स के लिए हम लोग इस फंक्शन का मतलब डिफरेंशिएशन का साइन चेक करेंगे। अभी साइन जब नेगेटिव होगा तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, वो इंटरवल। तो चलो अभी इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे किस तरह से होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के टाइम पे हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हो ना तो डिफरेंशिएशन एकदम ईजी होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ऐसा है कि डी डी एक्स ऑफ
u बाई वी, मतलब दो फंक्शन इस तरह से रेशियो के फॉर्म में है, u एंड डिवाइडेड बाई वी, u यहाँ पर और v यहाँ पर x का कोई फंक्शन है या कांस्टेंट है। ओके, एक ही साथ दोनों कांस्टेंट नहीं है, आइदर u कांस्टेंट है तब v x का फंक्शन है, या v कांस्टेंट है u x का फंक्शन है, या दोनों x का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर ऊपर में भी हम लोग देख रहे हैं ना x का फंक्शन, और नीचे में भी x का फंक्शन है। तो ऐसे कोई भी दो x का फंक्शन अगर इस तरह से रेशियो के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन को हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले v, देन उसके बाद u का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन होगा v का डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो देखिए अभी fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो d dx ऑफ fx इक्वल्स टू, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद हम लोग जब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो ये आ जाता है एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक्चुअली वी है और ये क्या है यू है, तो सबसे पहले वी लिखना होगा, वी लिखे, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो d dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस, इसके बाद u को लिखना होगा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला पार्ट का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको थोड़ा सा भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर जो है वैसे ही लिखना होगा। देन इसके बाद अभी यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अभी जो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम में करवाया उसी प्रॉब्लम में मैं फॉर्मूला भी दिखा दिया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले पावर आएगा, देन एक्स और पावर जो था उससे एक कम हो जाएगा, तो 2 था 2 से एक कम कीजिए तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो इसका पावर 1, तो दैट इज 2x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x माइनस यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1 है और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x माइनस 1 है और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम लोग को ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट से बाहर भी निकालना है, तो 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x इंटू 1 दैट इज 2x माइनस 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x इंटू 1 दैट इज 2x प्लस 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब, और यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हम लोग ऊपर से ब्रैकेट उठा देंगे, ओके, मतलब ब्रैकेट के जो टर्म है उसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ पर जो भी नंबर का साइन है वो सब ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2x,
ये हो जाएगा -2x², ये हो जाएगा -2x³ यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा +x और यहाँ पर हो जाएगा +x²। और नीचे में जैसा वैसे लिखेंगे। अभी देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर +2x -2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर +2x³, यहाँ पर -2x³ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए -x, यहाँ पर +x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए x² एंड x² मिलके कितना होता है 2x², और वो 2x² एक -2x² के साथ कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा 1 + 1 1 और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे -2x², तो ऊपर से बचा 2 - 2x² और नीचे में जैसा है ऐसे लिखेंगे। ओके, अभी यहाँ पर ये क्या हुआ f'(x). इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट x के वो सेट ऑफ वैल्यूज होता है जिसके लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे एंड x के कौन सा वैल्यू के लिए 0 होगा उसको निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट, so for critical points f'(x) equals to 0। तो अभी हम लोग इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। अब इस 0 के साथ इक्वेट करने के बाद 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0 होगा, तो क्या बचेगा 2 - 2x² equals to 0। फिर उसके बाद 2 को कॉमन लीजिए, 2 इस तरफ आ जाएगा तो 0/2 होगा, 0/2 का मतलब 0 होगा, 0/2 का मतलब 0। तो क्या बचेगा 1 - x² equals to 0। अभी इसको ऐसे करेंगे -x² equals to -1, देन बोथ साइड से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा x² इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा √1। ओके, तो x का क्या क्या वैल्यू आया +-1, इसका मतलब क्या है 1 है -1, तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया जिसके लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है 1 एंड -1। ओके, 1 एंड -1 ये दो हुआ क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट साइड राइट साइड एंड इन बिटवीन वाला वैल्यू हम लोगों को चेक करना है। देखिए अभी एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो वैल्यू आया यहाँ पर हम लोग उस रियल नंबर लाइन पे दिखा देंगे। यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए -1 की ये लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा -1 से छोटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x का वैल्यू -1 से छोटा, और 1 के राइट साइड मतलब x से ज़्यादा होगा। ओके, माने x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, ये जो x है x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो x ग्रेटर देन 1, और -1 से 1 के अंदर मतलब x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आया। अभी इन तीनों जो पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है डिफरेंशिएशन का साइन चेक करना है कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो और वो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब इस टेबल में हम लोग यहाँ पर पूरा चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और वो टेबल में क्या क्या रहेगा देखिए, सबसे पहले ये लिखेंगे x का वैल्यू -1 से छोटा, -1 से 1 के अंदर, एंड x का वैल्यू 1 से ज्यादा। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या आया था 2 - 2x², और ये तो ये दो टर्म को हम लोग को यहाँ पर लिखना है 2 - 2x² और यहाँ पर है 1 - x + x² इसका होल स्क्वायर, एंड फाइनली इन दो टर्म को डिवाइड करके हम लोग को लिखना है। अभी डिवाइड करके क्यों लिखना है, क्योंकि यही तो एक्चुअली आया था क्या f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका साइन हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं साइन चेक कर रहे हैं, चेकिंग द साइन। अभी आप लोगों को क्या करना है x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर -1 लेस देन -1 है मतलब -1 से छोटा,
तो आप लोग को x का कोई भी एक वैल्यू अपने हिसाब से एज्यूम करना होगा, आपको मान लेना होगा, कुछ ऐसा कोई वैल्यू आप लोगों को इमेजिन करना होगा जो -1 से छोटा है। तो जैसे -1 से छोटा वैल्यू जैसे -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, ऐसा कोई भी छोटा वैल्यू -1 से छोटा वैल्यू आप एज्यूम कीजिए और यहाँ पर उस x के जगह पर वो वैल्यू बैठाइए। बैठा के यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे x का वैल्यू -2 ले रहा हूँ, -2 क्योंकि -1 से छोटा है तो -2 लूंगा, तो और यहाँ पर बैठाना है, तो 2 -2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 -2, और -2 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 4 होता है। ओके, -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, तो कितना होगा 4, तो यहाँ पर 4, तो कितना होगा 2 -8 तो -6, तो वैल्यू किस में आया नेगेटिव में आया, तो यहाँ पर नेगेटिव। ओके, अभी वही -2 आप लोग यहाँ पर बैठाइए, बैठा के फिर से कैलकुलेशन करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस टर्म का होल स्क्वायर है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उसका होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देता है। जैसे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर अभी हम लोग देखें कितना दे रहा है 4 दे रहा है मतलब पॉजिटिव, और +2 का स्क्वायर कितना देगा, वो भी 4 देगा, तो माइनस नंबर का स्क्वायर या प्लस नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज तो पॉजिटिव होगा। सो वैल्यू -1 से छोटा हो या बड़ा हो या उसके बीच में हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पे ये वर्ड देता हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, देखिए ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव में आया, नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव में आया, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ये फंक्शन नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तो ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ये तो होगा ही, किसमें डिक्रीजिंग हुआ, तो डिक्रीजिंग का एक इंटरवल हम लोग को मिल गया, -1 से छोटा कोई भी वैल्यू। अभी यहाँ पर भी चेक करना है, -1 से 1 के अंदर कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, -1 से 1 के अंदर एक ऐसा वैल्यू 0 होता है, राइट, तो 0, आप 0 यहाँ पर बैठाइए, x के जगह पर 0 बैठाइए, तो 2 -2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 का मतलब 0, तो 2 आया रिजल्ट, और 2 क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अभी ये वाला नंबर भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग होता है, तो दैट मीन्स ये तो डिक्रीजिंग होगा नहीं, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। अभी x का वैल्यू 1 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, जैसे 2 मान लीजिए 2, तो यहाँ पर बैठाइए, तो 2 -2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 माइनस यहाँ पर कितना है 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 4 इंटू 8 तो -6, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आ रहा है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग इंटरवल देख रहे हैं, x का वैल्यू -1 से छोटा अगर होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, और x का वैल्यू 1 से अगर ज्यादा होगा तब भी ये फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स x का वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर if dash x is negative on the interval x belongs to -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अभी इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए -1 से छोटा मतलब क्या होगा, -1 से छोटा मतलब कहाँ तक, -∞ तक, -1 से छोटा मतलब -1 से लेफ्ट साइड में, तो कहाँ तक जाएंगे -∞ तक, तो दैट मीन्स ये एक इंटरवल मिलेगा -1 से लेके -1। ओके, -1 से लेके -1, देन उसके बाद 1 से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, सो 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये एक इंटरवल है जहां पर आपको नेगेटिव मिल जाए, तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया, और यूनियन का मतलब ये सब वैल्यू को जोड़ना है। ओके, तो -1 से लेके -∞ से लेके -1 तक, एंड उसके बाद इन्फिनिटी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे वैल्यू के लिए ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, नेगेटिव हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर f dash x is decreasing on the interval
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। अभी क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन में बोला है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन द इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, तो ये तो प्रूफ हो ही गया क्योंकि हम लोग देखे ये वाला इंटरवल डिक्रीजिंग में था, हम लोग का आंसर में था, तो ये प्रूफ हो गया। हेंस एफ एक्स, सॉरी यहाँ पर एफ डैश एक्स नहीं होगा, एफ एक्स होगा ओनली पे ये फंक्शन, ओके। और यहाँ पर एफ डैश एक्स, यहाँ पे मैंने बोला एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पर एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। सो हेंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन वन से लेके इन्फिनिटी तक रूट। क्लियर हुआ आपको? अगर कोई भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए हम लोग को क्या करना है, इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, तो आई इक्वल्स टू ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल, ओके। तो ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स। अब इसको हम लोग, ये है इंटीग्रल, अब इस इंटीग्रल को हम लोग x के रिस्पेक्ट में मतलब dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को आप सब मान लीजिए, ये जो पूरा पार्ट है इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में डाल देंगे, ओके। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग को सभी को मालूम है ये चीज, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको सबसे पहले डाल देंगे। तो ए टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स और यहाँ पर डी एक्स लिखना है। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, मतलब ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स प्लस 2 a to the power x b to the power x divided by a to the power x b to the power x plus b to the power x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a to the power x b to the power x, ओके ओके dx। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ कैंसिल करेंगे, देखिए नीचे में a to the power x है, ऊपर में भी a to the power x स्क्वायर है, तो एक a to the power x यहाँ से कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर b to the power x ऊपर में 2 है, तो एक b to the power x यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे a to the power x कैंसिल हुआ, b to the power x b to the power x कैंसिल हो गया। तो क्या रहा, ऊपर से a to the power x डिवाइडेड बाय नीचे में b to the power x प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर b to the power x डिवाइडेड बाय a to the power x dx। अभी देखिए इसमें हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि a का भी पावर x है b का भी पावर x है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखूंगा, a बाई बी एरो इसका होल पावर x प्लस 2 प्लस यहाँ पर भी सेम तरीके से लिखूंगा b बाई a का पावर होल x dx। अभी इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे इस पूरा इंटर टर्म का इंटीग्रेशन करने का मतलब है अलग अलग से इंटीग्रेट करना, तो हम लोग इसको अलग अलग से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो a बाई बी इसका होल पावर x का इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस b बाई a होल टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अभी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, बस अभी यहाँ पर आ रहा है आपका फॉर्मूला का स्टेज।
फॉर्मूला। सबसे पहले ए डी एक्स मतलब कोई भी कांस्टेंट उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, ए बाहर आ जाएगा, देन dx का इंटीग्रेशन होगा। अभी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x एंड साथ साथ एक कांस्टेंट लिखना होता है। ओके, ये होता है कांस्टेंट, मतलब मान लीजिए 5 है, 6 है या -2 है, इस तरह का कोई कांस्टेंट, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमेशा हम लोग को इनडेफिनिट इंटीग्रल में लिखना ही होता है। ओके, तो ये क्यों लिखा जाता है, जब हम इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे आप लोगों को। ओके, तो अभी मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है, देन ए टू दी पावर एक्स, ए है यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट एंड उसका पावर है एक्स, इस तरह का एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, और उस लॉग का बेस होगा ई। ओके, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर लिखना होगा और साथ साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होगा। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो a बाई बी होल टू द एक्स इसके साथ मैच हो रहा है। ओके, a मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर a बाई बी है, तो a बाई बी को मान लीजिए a है, तो a टू द एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बाई बी, और उस लॉग का बेस होगा ई, प्लस यहाँ पे 2 dx, मतलब इस फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है तो क्या होगा, 2 होगा, देन उसके बाद x होगा। ओके, तो 2x प्लस, अब यहाँ पर भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। लेकिन मैं अलग अलग से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखे थे, इन तीनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मिलाकर एक ही कांस्टेंट लिखेंगे। ओके, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, बी बाई ए होल टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बी बाई ए, और यहाँ पर बेस ई, और साथ साथ यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखना होगा। ओके, तो सी क्या है, सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बिना सिंप्लीफाई कर किए हुए यहाँ तक भी रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो ये वो आपका आंसर, बहुत आसान था ना। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन दिया है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अप्लाई करके हम लोग किसी भी कर्व का एरिया निकल सकते हैं, बहुत आसानी से एरिया निकल सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, तो इस लाइन से बाउंडेड हो रहा है ऐसा एरिया हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर बोल दिया क्या, एक्स एक्सिस, और जो एरिया जो बाउंडेड हो रहा है वो कहाँ कहाँ से बाउंडेड हो रहा है, इस लाइन से, एक्स एक्सिस से, एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 से। तो यहाँ से बाउंडेड जो एरिया हम लोग को मिलेगा, ये सारे जो वैल्यू दे दिया, यहाँ पर ये कर्व दे दिया है, एक्स एक्सिस दे दिया है और ऑर्डिनेट्स का वैल्यू दे दिया है। तो इससे जो एरिया बन रहा है ना, उस एरिया को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ जानना होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे वो चीज़ आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई भी एक कर्व है, इस तरह का कोई कर्व है, ऐसे ऐसे कोई कर्व है, जो ये जो कर्व है, ये कर्व y इक्वल्स टू सम x का पावर n प्लस b, ऐसा कोई कर्व दे दिया आप लोगों को, और यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है a एंड y का वैल्यू दे दिया है, सॉरी x का वैल्यू दे दिया है b, और ये क्या है, x एक्सिस है, राइट, x एक्सिस। तो x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू a मतलब ऑर्डिनेट्स, x को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ओके, तो x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, और ये जो कर्व है ये कर्व, तो ये कर्व x एक्सिस एंड इन दो ऑर्डिनेट से बना हुआ एरिया क्या है, ये वाला एरिया है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, इसका एरिया। ओके, एरिया, तो इसका एरिया होगा इंटीग्रेशन,
x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b और y dx। मतलब इस कर्व को हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो कर्व है x टू द n प्लस बी, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, जहां पर ऑर्डिनेट्स का वैल्यू लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री में लिखना होगा। x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b के अंदर एरिया हो रहा है, तो इस इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट x इक्वल्स टू a लिखना होगा एंड अपर लिमिट x इक्वल्स टू b लिखना होगा। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या दिया है, ये कर्व दे दिया है, तो 3 प्लस 2x। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली ये करना है, y का वैल्यू यहाँ पे लिखना है 3 प्लस 2x, देन यहाँ पे dx लिखना है, और लोअर बाउंड्री कितना है 2, अपर बाउंड्री कितना है 3, 2 एंड 3। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग का एरिया आ जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। So the area bounded by the line y equals to 3 plus 2x x-axis and the ordinates x equals to 2 and x equals to 3 is given by, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 2 से 3 और यहाँ पर लिखना होगा y को y dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे 3 प्लस 2x। ओके, तो चलो यहाँ पर बैठा देते हैं 3 प्लस 2x। अभी 3 प्लस 2x को हम लोग को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। इसको हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, 2 से लेके 3 का इंटीग्रेशन होगा प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 से लेके 3 तक x के रिस्पेक्ट में। ओके, अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं वहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ पे मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ। ए का इंटीग्रेशन होगा और वो कितना होता है, ए पहले बाहर आ जाता है, देन क्या रहता है dx। अभी dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। ओके, और साथ साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। अगर वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट का मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर कुछ भी नहीं रहेगा, तो अब इसको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो उस केस में हम लोग को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको बोला जाता है डेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग को इस तरह का कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं होता है। तो क्या लिखना होता है, तो उसके जगह पर यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को ऐसे करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर लोअर लिमिट है p और यहाँ पर है q, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऐसे ब्रैकेट देना होगा, यहाँ पर लिखना होगा p, यहाँ पर लिखना होगा q। ओके, लोअर लिमिट p, अपर लिमिट q, तो यहाँ पर p q, तब ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं लिखना होगा। तो हम लोग को इतना सब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो ऐसे करेंगे ही, सिर्फ आप लोग को मेन फॉर्मूला याद रखना होगा बस। ये मेन फॉर्मूला याद रखना होगा, ये ax प्लस सी। अभी जब डेफिनेट इंटीग्रल होगा तब c नहीं लिखेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होगा तब c लिखेंगे। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए c लिखेंगे। ओके, ये तो एक फॉर्मूला। नंबर 2, ax, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे ये वाला फॉर्मेट a यहाँ पर मान लीजिए 2 है और x है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन होगा x का। अब x का इंटीग्रेशन ऐसे होगा, x का पावर क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, मतलब ऐसा एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। x टू द n dx इक्वल्स टू होगा x टू द n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जो भी पावर होगा वो पावर से उसका 1 यूनिट इंक्रीज कर दो, डिवाइडेड बाई जो भी होगा उससे डिवाइड भी कर दो, और प्लस c। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। ओके, -1 के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। तो चलो अभी यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3dx, तो 3dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x। ओके, 3x, एंड यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट कैसे लिखना है 2 से लेके 3।
प्लस यहाँ पर 2 है, 2 बाहर आ जाएगा एंड x का इंटीग्रेशन होगा। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा था x का पावर 1 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है a एक्स स्क्वायर बाई 2। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इस हिसाब से 2 बाहर आया, देन x का इंटीग्रेशन होगा तो x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे बाउंड्री लिखना है 2 से लेके 3 और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है। देन यहाँ पर 3 और इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री है तो इसको ऐसे लिखना है, एक बार x के जगह पर 3 रिप्लेस करना है, माइनस देना है, देन उसके बाद x का वैल्यू 2 पे रिप्लेस करना है, ओके प्लस 2 और ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। फिर से यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे, x के जगह पर एक बार 3 रिप्लेस करना है, 3 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, माइनस एक बार 2 रिप्लेस करना है, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो यहाँ पर यूनिट का स्क्वायर होगा। देन यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 3 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस 2 टू गेट कैंसिल्ड तो यहाँ पर आ रहा है 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 तो कितना है 3 प्लस 5 मतलब 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये हुआ आपका आंसर 8 स्क्वायर यूनिट। ओके क्लियर है, कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो।